हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में और कानून के बारे में बात करेंगे कि बिना बंटवारा के निर्माण नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके भाई, परिवार या सह खातेदार, या मान लीजिए कोई ऐसी ज़मीन है जो बहुत बड़ा घाटा है और वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो बिना बंटवारा के, मान लीजिए कीमती ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं या मान लीजिए अधिक निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको रुकवाना अति आवश्यक है। और आप कैसे रुकवाएं वो भी आप जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आदेश देखें। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या रुकवाने के लिए एप्लीकेशन, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले साथियों यहाँ पर एक आदेश देखिए, ठीक है ना। और देखिए, इस आदेश का मतलब का आप जो है वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 672 नंबर है, तो ऐसा हो सकता है 672 में कई सह खातेधारक हों। मान लीजिए ए है यहाँ पे कागज, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एल है पीछे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए साथियों यहाँ पे है रोड, तो अगर मान लीजिए ए और बी निर्माण कर रहे हैं तो एल वाले को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ऑब्जेक्शन इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि भाई नियमानुसार इसको भी रोड पे मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एफ भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि भाई हमारी जमीन की पूर्ति नहीं, आप निर्माण कैसे कर रहे हो, और अगर आप आज नहीं रोकोगे तो ये निर्माण कर लेंगे, ये भी निर्माण कर लेंगे, फिर बंटवारा 116 117 संभव नहीं, मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते साथियों क्या आदेश दिया है कोर्ट ने। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि इस मामला जो है विचाराधीन है। पत्रावली में संलग्न तहसील दिवस रिपोर्ट जो है छायाप्रति लेखपाल आख्या दिनांक 27/12/2023 में उल्लिखित है। मौके पर विपक्षी द्वारा पूर्व में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, ठीक है, जिसे प्रार्थी द्वारा पुलिस बल की सहायता से रुकवा दिया गया, ठीक है। उक्त से स्पष्ट है कि मौके पर विपक्षी द्वारा पूर्व में निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यदि मौके पर निर्माण हो जाता, ध्यान रहे देखिए, यदि मौके पर निर्माण हो जाता तो धारा 116 की कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और न्याय हित में पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाए जाने और आदेश पारित किया जाना अति आवश्यक प्रतीत होता है। आदेश हुआ है कि उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि फलाने मौजा, परगना, तहसील, रकबा, गाटा संख्या नव निर्माण न किया जाए। मौके पर अग्रिम जो है तिथि तक पक्षों को यथास्थिति बनाए रखे और यहाँ पे जो है ऑर्डर दे दिया, ठीक है, यानी कि स्टे का ऑर्डर दिया। अब स्टे का ऑर्डर देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है साथियों। क्यों कि अगर मान लीजिए ज़मीन पे सब निर्माण हो जाएंगे, मनमाने ढंग से निर्माण हो जाएंगे, जैसा मान लीजिए जो मान लीजिए पावरफुल व्यक्ति जहाँ कब्जा किए वहाँ निर्माण कर लेगा, तो फिर धारा 116 117 जो कहती है कि कीमती जमीन यानी कि सड़क वाली, आबादी वाली, वाणिज्यिक मूल्य से लगा हुआ है तो आनुपातिक रूप से आवंटित होगा। तो फिर आनुपातिक रूप से भाई कहाँ मिल जाएगी, जो मौके पर कब्जा किए, रोड पर कब्जा किए, वो रोड पे पूरा बना लेगा, फिर पीछे वाले को न्याय कैसे मिलेगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए बेहद जरूरी है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें आपको समझाएंगे बंटवारा से रिलेटेड, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और जो कि आपको रुकवाना भी चाहिए, ठीक। अवैध कब्जा संबंधी भी मैटर सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और देखिए, यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं या वकालत सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में। इससे बेनिफिट्स ये होंगे कि कुछ स्पेशल वीडियो बनाए जाते हैं मेंबरशिप वालों के लिए, ठीक है। जो ज्वाइन करते हैं उन्हीं को नोटिफिकेशन मिलते हैं, जैसे नए कोर्ट ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग, जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग, स्टे वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, और वीडियो की कमेंट्स में रिप्लाई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आप चाहे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, नियम ये है भाई कि अगर कोई आपका गाटा है, कोई आपका ज़मीन है, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ये रोड है, ठीक है, तो आप तीन भाई हैं, ए और बी और सी, ठीक है। ए यहाँ पे कब्जा किए, बी यहाँ पे कब्जा किए, ठीक है, सी यहाँ पे पीछे। तो नियम ये है कि ए बी सी को भी रोड पर ही मिलेगा आनुपातिक रूप से भाई, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है साथियों, बड़े बड़े गाटा होते तो उनमें क्या होता है, ए बी का पावरफुल व्यक्ति है, बी भी पावरफुल व्यक्ति है, सी को मान लीजिए नहीं दिया रोड पे, या मान लीजिए सी को रोड पे कम हिस्सा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जो है भाई, जो बंदा जो है वो अगर ए या बी निर्माण करते तो उन्हें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और 116 का तुरंत जो है वाद डाल लेना चाहिए। अगर मान लीजिए गाटा मिन जुमला है
तो धारा 30 में डालना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी मैटर आ रहे हैं बंटवारा डलना चाहिए धारा 30 में, वो डाल रहे हैं धारा 116 में। तो इन चीज़ों से साथियों सावधान रहें। तो यदि कहने का मतलब साथियों ये है कि यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो है 20 बीघा का नंबर है, इसमें कई लोग से खातेदार हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ जी एच, मान लीजिए इतने सही खातेदार हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं बड़े बड़े घाटों में जिनका कब्जा ही नहीं होता। अब पता चले ये गाथा संख्या है 276, अब 276 में नाम है जे का और आई का, बेचारों का इनका कब्जा ही नहीं। तो इन्हें ये करना चाहिए कि भाई अगर ये निर्माण कर रहे हैं इनमें से कोई भी, तो रोकना चाहिए और इन्हें जो है 116 में जो है वाद डाल देना चाहिए। इन्हें पहले अंश डिक्लेरेशन करना चाहिए और फिर अपना कुरा बनवाना चाहिए। इससे क्या होगा, लेखपाल कानूनगो की टीम आएगी, पूरा गाटा नापेगी, ये देखेगी कि भाई कौन ज़्यादा कब्जा किए। जैसे ए कब्जा किए तो इन्हें हटा के आई को कब्जा दिलवाएगी, बी कब्जा किए तो हटा के जे को दिलवाएगी। तो पूरे की उसकी नाप तौल करके अंश डिक्लेरेशन करके कब्जा दिलाना, ये सब प्रशासन का काम है। अगर आप समय रहते नहीं करोगे तो फिर हो जाएगी देर और फिर आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैंने देखा है कि सही सलाह न मिलने के कारण लोग ऐसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और बाद में बेचारा उनका जो है वो निरस्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से सावधान रहें साथियों। धन्यवाद।